नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में साइकोलॉजी सब्जेक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बाल विकास, अर्थ तथा प्रकृति, चाइल्ड डेवलपमेंट, मीनिंग एंड नेचर के बारे में विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आप हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कुछ सुझाव देने के लिए आप नीचे कमेंट में ज़रूर डालिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं। बाल विकास की परिभाषा। बर्क के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। करो के अनुसार बाल मनोविज्ञान व्यक्ति के विकास का वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्थाओं को लिया जाता है। अब है बाल विकास का अर्थ। बालक से संबंधित मानसिक, बौद्धिक, व्यंग्यात्मक तथा सामाजिक आदि पक्षों में परिपक्वता आना ही विकास कहलाता है। विकास के अंतर्गत वे सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं जो बालक के व्यवहार और मानसिक क्रियाओं में जीवन भर चलते रहते हैं। बाल विकास की विशेषताएं। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास परिणात्मक व गुणात्मक परिवर्तनों से संबंधित है। फिर है वृद्धि विकास का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। अब आते हैं बाल विकास के नियमों की ओर, जो कि एग्जाम में अधिकतर इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इन नियमों को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। सबसे पहले है समान प्रतिमान का नियम। विकास समान प्रतिमान के नियमों पर आधारित है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, सबको समान लेकर चलता है। नंबर 2, क्रमबद्धता का नियम। विकास क्रम के अनुसार चलता जाता है। नंबर 3, परस्पर संबंध का नियम। शारीरिक व मानसिक विकास में संबंध स्थापित रखते हैं। नंबर 4, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। शिशु पहले सामान्य क्रिया करता है व उसके बाद विशेष क्रियाएं करना आरंभ कर देता है। नंबर 5, निश्चित दिशा का नियम। विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है, यानी सिर से तल की ओर विकास चलता है। फिर है सतत विकास का नियम या निरंतरता का नियम। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी समाप्त नहीं हो सकती। फिर है अंतःक्रिया का नियम। देखकर, सुनकर व अनुकरण से सीखना। पहले बच्चे की अपेक्षा दूसरा बच्चा तिरोगति से सीखता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। जन्म से ही कोई बालक प्रतिभाशाली होता है, कोई सामान्य होता है, कोई मंदबुद्धि होता है। विकास की गति का नियम। प्रतिभाशाली बालक का विकास तिरोगति से, सामान्य बुद्धि का विकास सामान्य गति से और मंदबुद्धि का विकास मंद गति से अग्रसर होता है। फिर है निकट दूर का नियम। विकास केंद्र से सिरों की ओर होता है और यह निकट दूर का नियम स्थापित करता है। अब आते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की ओर। नंबर 1, वंशानुक्रम। यह विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारक है। व्यक्ति को अपने माता पिता व पूर्वजों की जो विशेषताएं जन्म या गर्भधान के समय प्राप्त होती है उसे वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कहते हैं। बालकों में गुणों का हस्तांतरण केवल माता पिता से न होकर दादा दादी, परदादा परदादी व अन्य पूर्वजों से भी होता है। अब दूसरा कारक है वातावरण। वातावरण प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारक है। वातावरण का पर्यायवाची शब्द पर्यावरण है, जिसका अर्थ है जो कुछ भी हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही पर्यावरण है। व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का प्रतिफल है। व्यक्ति का विकास इक्वल टू वंशानुक्रम मल्टीप्लाई टू वातावरण। और विकास को प्रभावित करने वाले अन्य भी कारक है, जैसे शारीरिक या मानसिक रोग या चोट, बुद्धि, प्रजाति, यौन या लिंग, पौष्टिक आहार का भोजन, स्वच्छ हवा और सूर्य की रोशनी, सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, शारीरिक व्यायाम, दोषपूर्ण सामाजिक विकास। अब बारी आती है विकास की अवस्थाएं, जो कि टीचर बनने के हर एग्जाम में लगभग 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप जरा इस टॉपिक को ध्यान से और मन लगाकर देखिएगा और सुनिएगा।
विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाओं में सबसे पहला है गर्भावस्था, फिर है शिशुअवस्था, फिर है बाल्यावस्था और किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। गर्भावस्था में विकास की अवस्था गर्भधारण से लेकर बालक के जन्म लेने तक की अवस्था होती है। और शेषावस्था यह अवस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक चलती है। इसकी मुख्य बातें हैं, शेषावस्था की मुख्य बातें। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है, भावी जीवन की आधारशिला है, सीखने का आदर्श काल माना गया है, खिलौनों की आयु, संस्कारों के विकास की आयु, सीखने की आयु, अतार्किक चिंतन की अवस्थाएं। अब है शिशुअवस्था की विशेषता। शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र से होता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, सीमित मात्रा में कल्पना होती है, अनुकरण द्वारा सीखते हैं, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, दूसरों पर निर्भरता होती है, दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि होती है, संवेगों को बच्चा प्रदर्शित करता है, स्वार्थी व स्व केंद्रित होते हैं, अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। अब बारी आती है बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक बच्चे की चलती है। इसकी मुख्य बातें हैं, सबसे पहला है अनोखा काल है, निर्माणकारी काल है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल, मिथ्या परिपक्वता का काल, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, वैचारिक क्रिया अवस्था, टोली दल या समूह की आयु, खेल की आयु और मूर्त चिंतन की अवस्था मानी गई है। अब है बाल्यावस्था की विशेषता कि बाल्यावस्था में बच्चा किन क्रियाओं को करता है। शारीरिक व मानसिक विकास में शिथिलता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, चोरी करना व झूठ बोलना, प्रशंसा पाने की इच्छा, प्रतिस्पर्धा की भावना, नेता बनने की इच्छा, संवेगों पर नियंत्रण, नैतिक सामाजिक भावना का विकास, खेल में रुचि, मूर्त चिंतन की योग्यता, नैतिक सामाजिक भावना का विकास। ये सभी विशेषताएं बाल्य अवस्था के अंतर्गत आती है। अब बारी आती है किशोर अवस्था की। किशोर अवस्था। किशोर अवस्था मानव विकास की वह अवस्था है जो बालक को परिपक्व अवस्था की ओर ले जाती है और यह अवस्था 12 से 18 वर्ष तक चलती है। किशोर अवस्था में सबसे मुख्य बातें हैं, जीवन का सबसे कठिन काल है, आंधी तूफान की अवस्था मानी गई है, उलझन की अवस्था है, समस्याओं की आयु है, तार्किक चिंतन की अवस्था है, इसे श्रवण काल माना गया है, इस काल को बसंत ऋतु की तरह माना गया है, द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था है। किशोर अवस्था की विशेषताएं। सर्वांगीण विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास, बुद्धि का अधिकतम विकास एवं तर्क चिंतन, कल्पना, निरीक्षण और समस्या समाधान करना आदि, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता, समायोजन का अभाव, सामाजिक स्वीकृति की भावना, समवैश्विक समूह भावना, विचारों व संवेगों में परिपक्वता, अपनों से बिछुड़ने का गम, संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होता है और आत्मनिर्भरता प्रदर्शित की जाती है। अब बारी आती है प्रौढ़ अवस्था की। प्रौढ़ अवस्था किशोर अवस्था के बाद बची हुई मनुष्य की संपूर्ण आयु से संबंधित है। इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते व्यक्ति पूर्ण रूप से परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। व्यक्तियों में परिपक्वता को प्राप्त करने में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, अर्थात कुछ व्यक्ति पूर्ण रूप से परिपक्वता को शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं और कुछ व्यक्ति देर से प्राप्त करते हैं। प्रौढ़ अवस्था में व्यक्ति पर भिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां, कर्तव्यों तथा उपलब्धियों को प्राप्त करने का भार बढ़ जाता है। आज हमने बाल विकास के अर्थ, परिभाषा एवं उनकी अवस्थाओं के बारे में
अच्छी प्रकार से अध्ययन किया। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो हमारी तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।